औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि आप जानते हैं मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। सबसे पहली स्टेट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है लिक्विड, ठीक है। इसी तरह से गैस और सॉलिड। तो मैटर जो है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि मैटर एग्जिस्ट इन हाउ मेनी फिजिकल स्टेट्स। तो ये आपके पास लेट्स से मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है कि मैटर एग्जिस्ट इन हाउ मेनी फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। मैटर कितनी फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। और आपके पास ऑप्शन है 1, इसी तरह से 2, 3 एंड 4। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? याद रखें आपने फिजिकल स्टेट्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो हैं गैस, ठीक है, इसी तरह से लिक्विड और सॉलिड। तो ये 3 तो हमने कॉमनली पढ़ी। एक और फिजिकल स्टेट भी है एंड दैट फिजिकल स्टेट इज प्लाज्मा, ठीक है। बट जब याद रखें 9th क्लास केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो आपने सिर्फ इन 3 स्टेट्स को मद्देनजर रखना है कि देयर आर ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट वन होगी, ठीक है। तो देयर आर ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन केस ऑफ 9th क्लास केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, ठीक है। मैटर कितनी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है? 3, विच आर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। आप देख सकते हैं ये आपके पास है जी एक एग्जांपल गैशियस स्टेट की, ठीक है। ये आ गई आपके पास एग्जांपल ऑफ लिक्विड स्टेट एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड स्टेट। याद रखें गैशियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है और वो मूव करते रहते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में उनकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी ज़्यादा लो होती है। मूव करते हैं लेकिन इतना फास्ट नहीं करते। और सॉलिड में कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ये मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं और ये वाइब्रेशनल मोशन पोजेस करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, ठीक है, उसे हम कहते हैं गैशियस स्टेट। तो गैशियस स्टेट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। लिक्विड्स आर लेस कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। सबसे कम लिक्विड्स पाए जाते हैं और ज़्यादातर मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। लिक्विड्स क्यों कम है? क्योंकि लिक्विड्स जो हैं ये एक बड़ी नैरो रेंज के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। ये बड़ी ज़्यादा नैरो रेंज के अंदर फॉल करते हैं। इस कायनात में टेम्परेचर नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में लिक्विड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मैटर इन गैशियस स्टेट, अगर मैटर की बात करें इन गैशियस स्टेट में डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। उनका कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। आप देख सकते हैं ये आपके पास, अगर इस कंटेनर की मैं एग्जांपल लूँ तो इसमें गैसेस मौजूद हैं। गैसेस का दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। ना तो कोई डेफिनेट शेप है, ना इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, और ये तमाम तर अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप इस जगह पर एक परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो परफ्यूम जो है ये सारी की सारी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैटर की जो गैशियस फॉर्म है ये शेपलेस है। इसी तरह से इसका कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो ये तमाम तर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। इस सारा का सारा वॉल्यूम जो है ये ऑक्यूपाई कर लेती है। बात करते हैं जी देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। मॉलिक्यूल्स देखें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। उनके दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बड़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, बड़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। प्रेशर इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, ठीक है। प्रेशर जो है वो सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जब टकराएंगे, जाकर इधर टकराएगा तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर की वॉल्यूम के ऊपर। तो याद रखें प्रेशर एंड टेम्परेचर का वॉल्यूम से हम लोगों ने लिंक पढ़ना है। मैं आपको सिंपली बताता चलूँ कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। याद रखिएगा, आगे काम आएगा। और
और दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट हम लोग डेरिवेशन इसकी जो है वो डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास एंटायर बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये पूरा का पूरा बॉयल्स लॉ है हमारे पास, जिसमें हमने ये पढ़ना है। और ये वाला जो हमने डेरिवेशन देखी, ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। द लिक्विड स्टेट हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम लिक्विड की बात करें तो आप देखें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला थोड़ा सा कम है। गैस के मॉलिक्यूल्स में फासला बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फासला कम होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं बनिस्बत गैस के, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे के करीब हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कम्पेयर टू द गैसेस की निस्बत इनके अंदर ज़्यादा मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। हैंस इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, बट इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, लेकिन इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। और जिस भी कंटेनर में डालें, आप गिलास में डालें, आप जग में डालें, बोतल में डालें, ये उसी की शेप इख्तियार कर लेते हैं सारे के सारे लिक्विड्स। बात करते हैं डिटेल्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच द केप्ट। कंटेनर कोई भी हो सकता है, कोई ग्लास हो सकता है, कोई बीकर हो सकता है, कोई फ्लास्क हो सकती है, कोई जग हो सकता है, कोई बॉटल हो सकती है। तो ये जिस भी जगह जिस भी कंटेनर में मौजूद होते हैं, ये उसकी शेप ले लेते हैं, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लिक्विड एवेपोरेट, लिक्विड्स जो हैं वो एवेपोरेट करते हैं, देयर वेपर एक्सर्ट प्रेशर, और उनका जो वेपर है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और इसके बारे में आपने ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि ऐसा सब कुछ होता है जब सिस्टम क्लोज होता है, ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम में वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करता है। ट्रू वेपर प्रेशर अगर आपने फाइंड करना है तो आपको सिस्टम क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज सिस्टम में द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, क्योंकि अगर सिस्टम ओपन होगा तो वो एवेपोरेट कर जाएंगे और प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। जब वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बराबर हो जाता है इसके एक्सटर्नल प्रेशर के, तो हम उसे कहते हैं कि जी ये बॉयल हो गया। लिक्विड्स आर लेस मोबाइल दैन गैसेस, लिक्विड्स जो हैं इनकी मोबिलिटी कम होती है गैसेस की निस्बत, एंड दे डिफ्यूज स्लोली, और वो आहिस्ता से डिफ्यूज़ करते हैं। क्यों आहिस्ता से डिफ्यूज़ करते हैं? इसलिए कि इनके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट होती हैं, ठीक है। गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेंट हैं एज कम्पेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉरी लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन द गैसेस। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट होती हैं एज कम्पेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन द गैस। बात करते हैं द सॉलिड स्टेट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड स्टेट की डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। आप ये देख सकते हैं कि इसका बकायदा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्पेसिफिक है, और इसकी बकायदा शेप है, ठीक है। अगर हम बात करें तो सॉलिड्स आर रिजिड, ये सख्त होते हैं, एंड डेंसर और बड़े गाढ़े होते हैं दैन लिक्विड एंड गैसेस। ऐसा इसलिए है कि आप देखें कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में जो फासला है वो बड़ा ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है, ठीक है। गैसेस में फासला बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ये फ्री स्पेसेस गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये सारी की सारी फ्री स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। फ्री स्पेसेस यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती हैं लिक्विड में, लेकिन गैसेस की निस्बत बड़ी कम होती हैं। ये देख सकते हैं, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये सारी की सारी फ्री स्पेसेस हैं। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें, सॉलिड की बात करें, तो गैस के ये सारे के सारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स या ये एटम्स हैं, ये सारे के सारे ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्लोज पैकिंग होती है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल भी जो है वो स्पेस नहीं देते मूव करने की। दे एग्जिस्ट इन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। या तो ये शेपलेस होते हैं, ठीक है, इनकी शेप नहीं होती कोई बकायदा, या फिर ये क्रिस्टलाइन होते हैं, बकायदा इनके अंदर बॉन्ड एंगल्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। मैटर की बात करें तो मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अगर हम बात करें एनीथिंग दैट इज़ अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल, लैपटॉप, हमारे इर्द गिर्द मौजूद रूम, बॉटल्स, इसी तरह से स्टेशनरी, एवरीथिंग अराउंड अस, इवन अस, हम भी जो है वो मैटर है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। याद रखिएगा। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि इसके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर रिजिड, ये बड़े ज़्यादा सख्त होते हैं, एंड दे आर डेंसर दैन लिक्विड, और वो लिक्विड से ज़्यादा डेंस होते हैं, ठीक है, और गैसेस से ज़्यादा। अच्छा जी, सॉलिड के पार्टिकल्स ये देखिए, ये आपके पास एक सॉलिड का एटम है, जब इसको एनर्जी दी जाती है तो ये अपनी पोजीशन से बैक एंड फोर्थ
और लेफ्ट एंड राइट सिर्फ ये अपनी वाइब्रेशन शो करता है। ये अपनी मीन पोजीशन, ये देखें फॉर एग्जांपल ये अगर मीन पोजीशन है तो ये अपनी मीन पोजीशन, या इसकी फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है, इसकी ये मीन पोजीशन है, तो ये अपनी मीन पोजीशन कभी नहीं छोड़ते। हाँ, उससे ऊपर नीचे, उससे बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन वो लाजमी मूव करते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल की, वुड, आइस, शुगर आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द सॉलिड्स। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो लिक्विड स्टेट है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप देख सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होने की वजह से यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई वीक है, ठीक है। जबकि अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जबकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत तरीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है। इट अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं विच दे केप्ट, जिनमें उनको रखा जाता है। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो लिक्विड्स जो हैं ये लेस मोबाइल होते हैं गैसेस के, और ये स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं। यानी आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल कोई इंक पार्टिकल इसके अंदर ऐड कर दी, वो इंक पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता इस सारी जगह पर, इस सारी स्पेस में डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये चलते चलते ये देखें, ये तमाम जगह पर डिफ्यूज़ होते चले जाएंगे और इतना ज़्यादा ये डिफ्यूज़ होंगे कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे, ठीक है। बात करते हैं जी, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इट बॉयल्स। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है इसके ऊपर पड़ने वाले एक्सटर्नल प्रेशर के। मिसाल के तौर पर आप इससे वाकिफ़ होंगे, वाटर का जो वेपर प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है वो है, वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760, वाटर या किसी के ऊपर भी जो पड़ रहा है वो है 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, कितना ज़्यादा हो जाता है, 760 टॉर के बराबर हो जाता है, और वो बॉयल करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क, वाटर, ऑयल एंड आर द एग्जाम्पल ऑफ द लिक्विड। गैस की बात करें तो गैस के पास कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं है और कोई भी इसके पास कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। अगर हम गैस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके ऊपर जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज़ बीन स्टडीड क्वाइट एक्सटेंसिवली। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे प्रेशर का इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ के अंदर। तो ये इसके ऊपर पूरा का पूरा हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर एक्सट्रीमली वीक। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। क्यों वीक होती हैं आप ये देखें, मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा फासले पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान वेरी वीक, बड़ी ही ज़्यादा कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो मौजूद होती हैं। बात करते हैं इसकी एग्जांपल की, तो हाइड्रोजन गैस, एयर अराउंड अस, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ गैस। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।